देखो बाबू, लाभ और हानि अभी पढ़ना हम लोगों को। लाभ और हानि इतना इसका डिफिनीशन हम पहले लिख दिए जान करके। चलिए, लाभ और हानि देखो क्या होता है। लाभ कब होगा? सिंपल सी बात, लाभ और हानि में सिंपल सी बात समझ में आए कि उसमें खरीद और बिक्री की बात हो रहा है, तभी ना लाभ होगा। या तो हम खरीदेंगे, सबसे पहले लाभ होने के लिए खरीदेंगे फिर बेचेंगे तब लाभ होगा। मान लीजिए हम खरीदे कोई वस्तु, ये कलम को खरीदे 10 रुपया में, अब बेचेंगे 15 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। यानी इस वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदे हैं, खरीदने को हम कहते हैं क्रय मूल्य। पता है समझ में? खरीदने को हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। और बेचने को हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। तो हम बताइए 10 रुपया में खरीदेंगे आप बेचेंगे 15 रुपया में, तो हमको लाभ होगा कि हानि? लाभ। अगर हानि की बात आएगा तो वो 10 रुपया में खरीदे हैं और गलती से 5 रुपया में बिकेगा, तब 5 रुपया की हानि हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी लाभ और हानि में खरीदना और बेचना जरूरी है। जब तक खरीदेंगे नहीं या बेचेंगे नहीं, तब तक लाभ और हानि का पता ठिकाना नहीं चल पाएगा। चल पाएगा? हम कोई वस्तु खरीदेंगे नहीं, चुपचाप बकलो जैसा खड़ा रहेंगे, क्या लाभ होगा हमको? हानि होगा हमको? नहीं ना। बिजनेस करने पर लाभ या हानि होता है, ऐसे कोई लाभ या हानि नहीं। जब तक बिजनेस नहीं होगा जब तक लाभ हानि नहीं होगा। और बिजनेस में खरीद और बिक्री होगा ही होगा। खरीद बिक्री होगा तभी तो हानि होगा। मान लीजिए हम एक बोरा गेहूं खरीदे, ला के घर में रख दिए, उसको बेचे है ये नहीं, सड़ गया, तो लाभ हुआ कि हानि? हानि हो गया ना, क्योंकि उसमें पूंजी तो हम लगा दिए थे, पैसा तो लगा दिए थे। पूंजी का मतलब पैसा लगा दिए थे। अब पैसा लगा दिए, बउआ ला करके रख दिए वर्षा में रख दिए, सड़ गया। और जब सड़ गया तो लाभ होगा कि हानि? हानि हो जाएगा ना। हाँ, अगर हम एक बोरा गेहूं को 600 रुपया में लाए अब 500 रुपया में बेच देते तो बहुत 100 रुपया हानि होता हमको, लेकिन 500 रुपया तो आया था ना। ला करके कुल्हे सड़ा दिए तो 1 रुपया नहीं आया, तो पूरे के पूरे हानि हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लाभ और हानि में सबसे पहले डिफिनीशन है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना। खरीदना किसको कहते हैं? खरीदा तो कहता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। यानी मान लिया ये वस्तु है बउआ, इसको हम 10 रुपया में खरीदे, तो बताओ इसका क्रय मूल्य क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य इस वस्तु का क्या कहलाएगा? मान लिया जाए ये वस्तु है, इसको हम 10 रुपया में खरीदे, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया ना रे, 10 रुपया ना बउआ। क्योंकि हम क्या बोले, देखो ना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। नहीं, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि 10 रुपया वाला मार्कर पेन, 10 रुपया वाला मार्कर पेन क्या किए वो हम खरीदे, एगो खरीदे, तो खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में दे सकते थे 10 रुपया वाला एक पेन खरीदे। हम लोग खरीदे ना बउआ, तो कितना में खरीदे बउआ? 10 रुपया में। खरीदे का मतलब 10 रुपया में खरीदे। 10 रुपया वाला पेन 10 रुपया में नहीं खरीदे हैं। हाँ, अगर ऐसे तो 10 रुपया वाला पेन 5 रुपया में खरीदे। 10 रुपया वाला पेन 5 रुपया में खरीदे, तो बउआ जे खरीदा जितना रुपया में वही क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताएं तो बउआ? क्रय मूल्य बराबर में 5 रुपया, क्योंकि 5 रुपया में खरीदे हैं, 5 रुपया में नहीं खरीदे नूनू। उसका रेट था 10 रुपया, लेकिन हम खरीदे 5 रुपया में, तो क्रय मूल्य 5 रुपया ना हुआ। क्रय मूल्य का खरीदने जितना रुपया में खरीदिएगा वही आपका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लिया जाए हम एक कुर्सी खरीदे 300 रुपये में, तो क्रय मूल्य कितना कहलाएगा बताओ जल्दी? 300 रुपया। हम बेंच खरीदे 500 रुपये में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 500। हाँ, अगर बेचे हम 500 रुपये में तब विक्रय मूल्य हो जाएगा। बेचेंगे तब विक्रय मूल्य। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ देखो, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, अब खरीदे से मतलब नहीं है, बेचे से मतलब है, उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए हम ये पेन को बेच दिए 10 रुपया में, इस पेन को हम क्या किए 10 रुपया में बेच दिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10 रुपया। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या किया जाता है वो बेचल जाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 रुपया वाला पेन हम 15 रुपये में बेच दिए, नहीं 15 रुपया में बेचा गया या बेच दिए,
नहीं, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 15 रुपया। क्यों? क्योंकि 15 रुपये में बेचेंगे वो, तब विक्रय मूल्य जो बेचेंगे वही ना होगा, और क्रय मूल्य जो खरीदेंगे वो होगा। अब है लाभ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो। क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य समझ गए, बेचने वाला, और क्रय मूल्य समझ गए, कहता है क्रय मूल्य जो खरीदे, अगर हम एगो पेन खरीदे वो क्रय मूल्य मतलब 10 रुपया में खरीदे, आप बेच दिए हम कितना रुपया में बुआ? विक्रय मूल्य। बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब विक्रय मूल्य 15 रुपया। तो देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो लाभ हो जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य बढ़ाते नहीं, लाभ होले है। 10 रुपये हम खरीदबे किए, 15 रुपये में बेच दिए, तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तब वही बोला, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो। देखिए वो क्रय मूल्य से ज्यादा है कि नहीं विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य 15 है और क्रय मूल्य 10 है, तो लाभ होगा कि हानि? लाभ। लाभ होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य छोटा रहेगा तो हानि होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आई देख रहे, देखिए हानि, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो। अब विक्रय मूल्य भी बढ़ा रहते बुआ। क्रय मूल्य मान लें ऐसे, क्रय मूल्य मतलब खरीदे, क्रय मूल्य हम खरीदे बुआ 20 रुपया में, अब बेचेंगे विक्रय मूल्य बराबर मान लिया 15 रुपये में बेच देंगे। तो बताओ अबरी बड़ा कौन है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य ना बुआ। अगर क्रय मूल्य बड़ा हो गया तो हानि होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्रय मूल्य बड़ा तो क्या हो जाएगा नूनू? हानि। अगर क्रय मूल्य छोटा तो क्या हो जाएगा बउआ? लाभ। अगर विक्रय मूल्य बड़ा तो लाभ, अगर विक्रय मूल्य छोटा तो हानि। उल्टा भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब है ऊपरी व्यय। अब कहता है वस्तुओं को ऊंची ना, जैसे मान लिया ऊपरी व्यय क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदे बिहार शरीफ जा करके, या फिर कहीं जा करके कोई शहर जा करके खरीदे, हम खरीदे तो वहाँ से लाने में भाड़ा भी लगेगा, नहीं लगेगा? लाने में रिक्शा भाड़ा, टेम्पो भाड़ा, दुकान में रखेंगे तो दुकान का किराया, मजदूरी, बिजली बिल सब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ये सब ऊपरी व्यय कहलाता है। जो आवटी खर्चा होता है, आवटी खर्च मतलब उसको ऊपरी व्यय बोलते हैं। बात समझ में आई लोग कि नहीं लोग? आवटी खर्च को ऊपरी व्यय बोलते हैं। धुंधला नहीं ना वह, यानी आवटी खर्च जहाँ दिखेगा उसको समझ जाएंगे कि ऊपरी व्यय है। जैसे मान लिया जाए हम लाए एगो केवाड़ी, एक केवाड़ी लाए हम, मान लिया जाए 5000 रुपया में। एक केवाड़ी कितना में लाए बाबू? 5000। उसको रंगने में हमको 500 रुपया खर्चा हो गया, तब केवाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया? जोड़ देंगे ना बुआ, क्योंकि रंगे में 500 रुपया खर्चा हुआ, नहीं 5500 रुपया लग गया हमको केवाड़ी में। लग गया कि नहीं लग गया? तो ये रंगने का मतलब ऊपरी व्यय हो गया, ऊपर से हम खर्च किए, है ना बुआ? अब हम लाए केवाड़ी 5000 रुपये में, रंग दिए तो उसको 500 रुपया लगा रंगने में, आप बेच देंगे बुआ 5500 रुपये में, तो लाभ होगा कि हानि? न लाभ होगा न हानि होगा। क्यों? क्योंकि 5000 रुपये हम तो खरीदबे किए थे, अब 500 रुपये उसको रंगे में लग गया, अब 5500 रुपये में बेचिए दिए, ऊपरी व्यय तो बेचिए दिए, तो लाभ होगा कि हानि? कुछ नहीं, न लाभ होगा न हानि होगा, जितना लगा उतनी लौटा, है ना बुआ? तो बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाभ और हानि। अब इतना के बाद हम लोग को कुछ फार्मूला हम देख लेते हैं, ठीक ना? अपने समझ में आएगा। लाभ हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का फार्मूला देख लेंगे, कहाँ क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? फार्मूला भी समझा देंगे बउआ। बीचे नहीं छूदा नहीं। देखो बउआ, अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं। पहले यदि लाभ हो तब, यानी लाभ होगा कैसे पता चल ही जाएगा? क्रय मूल्य रहेगा छोटा, विक्रय मूल्य बड़ा, तो लाभ होगा कि ना होगा? तो लाभ होगा तब पहला फार्मूला, लाभ बराबर क्या होगा नूनू बता ही तो? विक्रय मूल्य। बोलो कैसे? मान लिया जाए हम बेचे 25 रुपया में कोई वस्तु को, और लाए थे हम 15 रुपया में, तो घटा देंगे तब ना पता चलेगा कि कितना लाभ हुआ। नहीं, तो लाभ बराबर क्या होगा बउआ?
लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे देखिए क्वेश्चन एगो हम देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि यदि एक किताब का क्रय मूल्य 70 रुपया है तथा उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया है। विक्रय मूल्य 100 रुपया हो तो लाभ ज्ञात करें। लाभ ज्ञात करें। बताओ बउआ, लाभ तो ज्ञात करना है तो समझ में आ ही गया होगा। ओ खरीदे थे 70 रुपया में, अब बेच दिए 100 रुपया में, तो वो जाहिर सी बात है घटा देंगे तब ना पता चलेगा। तो ये फार्मूला यूज कर देंगे फटाक से नहीं। ओ लाभ ऐसे बनाएंगे इसको। देखिए दिया है कोची कोची पहले लिख देंगे, बहुत जे दिल रहेगा। किताब का क्रय मूल्य, किताब का क्रय मूल्य बराबर कितना बउआ 70 रुपया। आ किताब का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है नूनू? विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तो बताइए लाभ होगा कि हानि? लाभ है ना होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है। तो तुरंत यहाँ पे लाभ होगा या हानि? लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। लो तो लाभ होगा बउआ, लाभ ज्ञात करेंगे। हानि होता था हानि ज्ञात करते। कैसे पता चला लाभ होगा नूनू? क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है ना बउआ। तो बउआ लाभ बराबर क्या होगा? फॉर्मूला एकरा पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? लाभ कितना हो गया बउआ? 30 रुपया। अब लाभ प्रतिशत तो पूछेगा तो आगे बताएंगे। अभी लाभ और हानि समझ में आया ना? इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं आराम से। तू नहीं कर सकें था कैसे नहीं बोल कि तू नहीं पाएगा, आगे आके नहीं पाएगा। यहाँ पे आगे नहीं होगा, कस के झोल देगा। देखो बुआ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो हम लोग को पता हो गया था। अब दूसरा का फॉर्मूला है जिस पे चलता है। देखो मान लिया जब विक्रय मूल्य बराबर पूछेगा था, विक्रय मूल्य बराबर पूछेगा तो क्रय मूल्य को इन्ने लेके चलाएंगे नहीं, आने इन्ने बुआ माइनस में क्रय मूल्य तो इन्ने आकर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए ऐसे दिख जाएगा। तब विक्रय मूल्य बराबर बाबा देखो विक्रय मूल्य बराबर पूछा तो क्रय मूल्य को इन्हें लाभ पड़ेगा, लाभ धन है। तो लाभ पहले से आप माइनस में तेने आके प्लस में आने लाभ आप प्लस में क्रय मूल्य हो गया कि ना हो गया? अगर बोलेगा क्रय मूल्य बराबर तब क्रय मूल्य बराबर बोल देगा तब हुआ। देखो अभी क्रय मूल्य बराबर बोलेगा तब क्या होगा नूनू? विक्रय मूल्य तो रहबे करेगा। अब देखो नूनू क्रय मूल्य इधर न रहेगा, क्रय मूल्य इधर है बुआ माइनस में, तो इधर जाएगा बुआ कौची में? विक्रय मूल्य प्लस में नहीं आएगा माइनस में नहीं। अब ऐसे भी क्रय मूल्य बराबर क्या दिया फॉर्मूला आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अभी समझा देते हैं। देखिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ दिया है ना, क्रय मूल्य बराबर। ऐसे भी देखिए पहला बात था कौची? लाभ बराबर था ना नूनू? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमको इसका बारे में पूछा है क्रय मूल्य बराबर, तो बताइए इसको इन्हें भेज देंगे आने लाभ आप प्लस में विक्रय मूल्य होगा कि ना होगा? होगा ना बउआ? अब देखिए ये माइनस बाय ने बचल रह गया ना,
बराबर में माइनस क्रय मूल्य, हमको खाली क्रय मूल्य बराबर पूछा है, तो माइनस एन आएगा कि नहीं आएगा? जब माइनस आएगा बउआ तब माइनस यहाँ लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो ये माइनस ये प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस विक्रय मूल्य माइनस लाभ, वो अपने क्लियर कर सकते हैं हम लोग। चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। उसी हम देखो यहाँ माइनस यहाँ विक्रय मूल्य, हमको रखना है क्रय मूल्य, रखना है क्रय मूल्य नु, अतः इन्हें आएगा ये कौची में। अच्छा इसी को इन्हें भेज देंगे, इसी को इन्हें ले चलाएंगे। देखो क्रय मूल्य नहीं आएगा तब प्लस में आएगा ना, ऐसे भी समझिए ना नूनू। लाभ था नूनू, चलो कोई बात नहीं, तो लाभ है नहीं आएगा प्लस में, प्लस में आएगा कौची नूनू क्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य। अब पूछा हमको क्रय मूल्य बराबर, तो ये लाभ को ने भेज देंगे, खाली यही ना पूछा है, तब बराबर में फिर क्रय मूल्य बराबर क्या जाएगा बाबू, विक्रय मूल्य है ये था, इन्हें लाभ प्लस में ने आकर के माइनस में लाभ, फॉर्मूला एक को से बन गया। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य ऐसे रहेगा क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य बराबर में कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और लाभ 15 रुपया होता है तब विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। ऐसे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तथा लाभ 20 रुपया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कितना में बेचा, विक्रय मूल्य मतलब कितना में बेचा, यही ना बउआ। तो कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी खरीदे 100 रुपया में और लाभ कमाए 20 रुपया, तब बउआ जाहिर सी बात है 100 रुपया हम खरीद लिए हल और लाभ हमारा 20 रुपया होता है, तो जाहिर सी बात है 120 रुपया में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, तभी ना हमको 20 रुपया लाभ होगा। हम इसको 100 रुपया में खरीदबे किए, हमको 20 रुपया लाभ होना चाहिए, तो 120 रुपये में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा तुरंत, विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य बराबर ये देखो फार्मूला है, विक्रय मूल्य यहाँ पे पहले लिख देंगे, क्रय मूल्य बराबर कितना है ननू 100 रुपया, लाभ बराबर 20 रुपया, तब विक्रय मूल्य बराबर तुरंत निकाल देंगे, लाभ प्लस में क्रय मूल्य, लाभ 20 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया, मिला के 120 रुपया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर क्वेश्चन क्रय मूल्य दे देगा, मान लिया जाए ऐसे कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है और लाभ 20 रुपया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसे यहाँ पे खाली विक्रय मूल्य लग जाएगा हमारे क्वेश्चन में, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया तथा लाभ 20 रुपया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अबरी क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है ना नूनू, और लाभ बराबर 20 रुपया, तो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, आई विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना 100 रुपया है ना नूनू, 100 रुपया, लाभ कितना 20 रुपया, बराबर में 80 रुपया में खरीदा होगा वस्तु को, नहीं 80 रुपया में खरीदा होगा, तभी ना बउआ 100 रुपया में बेचा, 20 रुपया लाभ भी हुआ है कि नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब फार्मूला आएगा यदि हानि हो तब, अभी तो लाभ वाला फार्मूला देखे बउआ, और यदि हानि होगा तब, जरिए स्टॉप करी, अब यदि हानि हो तब फार्मूला देखिए नूनू, अगर हानि होगा तब देखो सबसे पहले हानि बराबर क्या हो जाएगा नू, देखो है हानि कैसे होगा, हम कोई वस्तु को खरीदेंगे 100 रुपया में अब बेचेंगे 80 रुपया में, वो तो जाहिर सी बात है हानि होगा। यानी विक्रय मूल्य खरीदे वाला क्रय मूल्य खरीदे क्रय मूल्य ना नूनू, तो क्रय मूल्य बड़ा रहेगा अब विक्रय मूल्य क्या रहेगा छोटा, तब यहाँ पे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, तब ना हो जाएगा हानि, नहीं क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 80 रुपया, तब 20 रुपया की हानि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा नूनू। चलिए अब ये को फार्मूला बन गया, तब तो आसानी से बन जाएगा, नहीं अब बोलेगा क्रय मूल्य बराबर चाहे विक्रय मूल्य बराबर। अभी देखो दूसरा फार्मूला, हानि होगा तब क्रय मूल्य
क्रय मूल्य बराबर, वो विक्रय मूल्य वह नहीं चलाएगा, नहीं, हानि प्लस विक्रय मूल्य, हानि प्लस विक्रय मूल्य, नहीं। अब पूछेगा तीसरा में, बोल देगा विक्रय मूल्य बराबर तैने वो आने प्लस में हानि एने आ जाएगा माइनस में, बराबर में क्रय मूल्य माइनस हानि। तीनों फार्मूला क्लियर हो गया कि ना हो गया क्लियर। अब यहाँ तक इच्छो को फार्मूला लिखा है, लाभ होगा तब 3 फार्मूला, हानि होगा तब 3 फार्मूला, नहीं वहाँ पे था लाभ बराबर, यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम था, जब लाभ हो रहा था तब, और जब हानि हो रहा है तब हानि बराबर, उसके बाद क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये वाला फार्मूला शूट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन आएगा ना जैसे जैसे वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन पे डील करेंगे, इत्मीनान से समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। अच्छा आप वो क्वेश्चन समझा दें, चलिए देखिए क्वेश्चन समझते हैं, तीनों तरह का वो क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। देखिए पहला है, ऐसे कहेगा क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब समझते हैं ना बउआ, खरीद, क्रय मूल्य 150 रुपया है, 150 रुपया है, तथा विक्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया हो तो लाभ या हानि ज्ञात करें, लाभ या हानि ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य लिख देंगे बउआ, क्रय मूल्य बराबर कितना नूनू 150 रुपया है। अब विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर में 100 रुपया। तो देख के बताइए तो लाभ होगा कि हानि, बउआ खरीदा 150 रुपया में, अब बेचेगा 100 रुपया में। अभी बताए थे विक्रय मूल्य अगर बड़ा रहेगा तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य छोटा तो हानि। तो विक्रय मूल्य बड़ा है कि छोटा, छोटा ना, तो छोटा है तो हानि होगा, तुरंत हानि बराबर फॉर्मूला लगा देंगे एकदम, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बताइए क्रय मूल्य कितना नूनू, माइनस 100, कितना रुपया की हानि हो गया, 50 रुपया हानि हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब जब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे रहेगा जो समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे रहेगा जो समझते हैं, ऐसे रहेगा हो, यदि किसी वस्तु का, देखो कैसे रहेगा समझा देते हैं ऐसे। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 150 रुपया है, 150 रुपया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है बुआ 150 रुपया, तथा हानि 50 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तब बउआ देखिए नूनू लिख देंगे तुरंत, सबसे पहले जो दिल रहेगा विक्रय मूल्य कितना दिल है बाबू 150 रुपया, हानि कितना दिल है नूनू, हानि हो गया उसको 50 रुपया। कोई वस्तु को 150 रुपये में बेचा बउआ और उसको हानि होगा 50 रुपया, तो समझ जाइए कि 200 रुपये में खरीदा था नहीं। तो यहाँ पे बोला क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य बराबर कितना में खरीदा नूनू, हानि प्लस में हानि कितना 50, अब विक्रय मूल्य 150 रुपया बराबर कितना में बउआ, यानी वह वस्तु को कितना में खरीदा था बउआ, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी तरह से वो तीसरा भी रहेगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया तथा हानि 50 रुपया हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ऐसे पूछ देगा विक्रय मूल्य ज्ञात करें,
तब विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला तुरंत तभी हम लोग जैसे जैसे पहले फिर देल था उसे उसे क्वेश्चन लिख देंगे। क्रय मूल्य बराबर नहीं नो नो क्रय मूल्य मतलब खरीदा 150 रुपया में, खरीदा 150 रुपया में। अब वह उसको हानि कितना हो गया है, 50 हानि बराबर 50 रुपया, तब विक्रय मूल्य बोला है। तो देखो नो खरीदे हम 150 रुपया में, हानि हो जाएगा हमको 50 रुपया, तो जाहिर सी बात है 100 रुपये में बेचेंगे तब ना 50 रुपया का हानि होगा हो। तब विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला हम लोग को पते है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य कितना नुनू, हानि कितना, तो कितना में बेच दिया बउआ, 100 रुपये हमने बेच देगा विक्रय मूल्य। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में लो नो। तो अब चैप्टर इसको कल स्टार्ट करेंगे, आज यहीं तक, बाकी अगला दिन कोई दिक्कत नहीं ना।